चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बहुत मशहूर कहावत है, ना खाता ना बही, जो हम कहें वही सही। ये लाइन डोनाल्ड ट्रंप बहुत फॉलो करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और शांति के कथित ठेकेदार ट्रंप को लगता है कि वो जो कहते हैं उसी के हिसाब से दुनिया चलती है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया गर्त में जा रही है। ट्रंप ने खुद की सुनने के कारण पूरी दुनिया को आर्थिक सुनामी में झोंक दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों की वजह से लंबे समय से चले आ रहे चीन अमेरिका के कोल्ड वॉर में एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है। अमेरिका चीन पर धड़ाधड़ सैंक्शंस थोप रहा है। अगर चीन ने अमेरिका पर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, जिसकी शुरुआत उसने की है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, तो अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री चोक कर सकते हैं। यानी यह मामला बहुत पेचीदा हो सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं यह खबर अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक जंग को लेकर। अमेरिका में इन दिनों महंगाई से लेकर गैस और तेल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है और अब अमेरिका ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने के आरोप में 10 व्यक्तियों और कई कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिए, जिसमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब होर्मुज में तनाव और वैश्विक ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 10 लोगों और कई कंपनियों पर नए सैंक्शन लगाने का ऐलान किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ईरान को हथियार बनाने और खास तौर पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी सामान जुटाने में मदद की। सैंक्शंस में खास बात यह है कि इनमें चीन और हांगकांग की कई कंपनियां शामिल हैं और यह सैंक्शन तब लगाया गया है जब अभी कुछ ही दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों के बीच टसल बढ़ता जा रहा है, संघर्ष देखने को मिल रहा है। आज से ठीक 3 दिन के बाद ट्रंप का चीन दौरा, शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है, लेकिन चीन पर इस वक्त प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ताकि वो अमेरिकी शर्तों के सामने सरेंडर करे। यानी अमेरिका ईरान में जो चाहता है उसे वो चीन के जरिए करवाए। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले देखिए अमेरिका ने हाल के समय में किस तरह से चीन को कॉर्नर करने की कोशिश की है। अमेरिका ने कहा ईरान की सैन्य फैक्ट्री को फिर से खड़ा नहीं होने देंगे, ईरान की सैन्य क्षमता को हम कमजोर कर रहे हैं और चीन इसमें मदद कर रहा है, इससे चीन को कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद यूएस ने 10 लोगों पर और कई कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए और ऐलान किया कि अगर ईरान की कोई मदद करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, जिसमें एयरलाइंस और वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। ईरान को मदद करने वाले देशों पर सैंक्शन लगेगा और इसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सैंक्शन का ऐलान चीन और हांगकांग की कंपनियों पर कर दिया। ऐसा लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान को हराने के सनकपन में अंधे हो चुके हैं। यहां तक कि चीन की छोटी रिफाइनरियों से जुड़ी लेनदेन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पहले कई छोटी रिफाइनरियों को प्रतिबंधित किया जा चुका है। यह प्रतिबंध ईरान को हुर्मुज में जहाजों को नुकसान पहुंचाने और अपने इलाके के दोस्त देशों को धमकाने से रोकने के लिए लगाया गया। अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जोरदार हमला किया था। इसके बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट बंद है। ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं पिछले 2-2.5 महीनों से किसी तरह होर्मुज खोल दे ईरान, लेकिन वो अभी तक नहीं खोल पाए हैं। यानी ईरान को जो तबाह करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई और इसके पीछे रूस और चीन ही बताए जाते हैं।
और जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यहां से जहाजों का आना जाना बंद है। इस वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया के बड़े ड्रोन निर्माताओं में से भी एक है और उसके पास हर महीने करीब 10,000 ड्रोन बनाने की क्षमता है। ऐसे में अमेरिका का सैंक्शन लगाकर प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अब अमेरिका ने किन किन कंपनियों पर सैंक्शन लगाए हैं और चीन को रोकने की कोशिश की है वो भी आप देख लीजिए। चीन की यूशिता शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी पर सैंक्शन लगे हैं। इसने ईरान को चीन से हथियार खरीदने में मदद की। दुबई की एलीट एनर्जी पर अमेरिकी सैंक्शन लगा है। इसने हांगकांग की कंपनी को करोड़ों डॉलर ट्रांसफर किए। हांगकांग की एचके हेसिन इंडस्ट्री और बेलारूस की आर्मरी एयरलाइंस, इन्होंने ईरान से हथियार खरीदने में बीच का काम किया। हांगकांग की मुस्ताद लिमिटेड कंपनी पर भी सैंक्शन लगे। इसने ईरान की आईआरजीसी को हथियार पहुंचाने में मदद की। ईरान की पिशगाम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर भी सैंक्शन लगे। इसने कंपनी ने ईरान के लिए ड्रोन मोटर खरीदे। चीन की हाईटेक्स इंसुलेशन निंगबो कंपनी लिमिटेड पर सैंक्शन लगे। इसने ईरान को मिसाइल बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स और सामान दिए। तो एक तरफ दोस्ती और चीन का दौरा, उससे पहले बीजिंग की कंपनियों पर सैंक्शन और उसके पीछे की वजह ईरान। तो 3 दिन बाद जब बीजिंग पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, तो क्या अमेरिका यह बात कह सकता है कि भाई ईरान को बोलो वो सरेंडर करे वरना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा? और वैसे भी आपको बता दूं, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का 2017 के बाद पहला चीन दौरा होगा, लेकिन यात्रा महज कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने चीन पर सैंक्शंस की बौछार कर रखी है और अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है, जहां से वो किसी भी कीमत पर एक रेस्पेक्टफुल और सेफ एग्जिट चाहता है। और अमेरिका इस बात को जानता है कि चीन की बात से ईरान इनकार नहीं करेगा। अगर चीन ने ईरान को कुछ कहा कि आप अमेरिकी सैनिकों को यहां से जाने दीजिए, होर्मुज खोल दीजिए, जिससे कि पूरी दुनिया में ऑयल गैस फ्लो सुचारू रूप से हो पाए, तो ईरान इससे इनकार नहीं कर पाएगा। और यही प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका इसी बात को मनवाने के लिए लगातार सैंक्शंस के हमले कर रहा है चीन पर। चीन पर हर मोर्चे से दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने 9 चीनी और हांगकांग कंपनियों पर सैंक्शन लगाए, जिन पर आरोप है कि वो ईरान की सेना के लिए हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री जुटा रही थी। ये सैंक्शन ठीक उस समय में आए हैं जब ट्रंप बीजिंग जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में टेंसेंट और कॉस्को जैसी दिग्गज कंपनियों को चीनी सैन्य कंपनियों की सूची में डाला गया और अक्टूबर 2025 में अलीबाबा, बायडू और बीवाईडी जैसी कंपनियों को भी इस लिस्ट में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई। सेमीकंडक्टर, एआई, साइबर, फेंटेनाइल, हर क्षेत्र में चीन को घेरने की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजिंग जाकर डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से हाथ मिलाने वाले हैं, तो उसके पहले सैंक्शन की कहानी क्यों? दरअसल पूरा का पूरा गेम होगा बार्गेनिंग टेबल पर, कौन कितना बार्गेन कर पाता है। और डोनाल्ड ट्रंप की शैली, नीति हमेशा से रही है मैक्सिमम प्रेशर की, और उस प्रेशर के एवज में डील लेना। और ये सैंक्शंस उसी डील के लिए हथियार के तौर पर अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं।